लीजिए। अब हम बार बार तो चिल्लाएंगे नहीं। कितने जितने लोग आए हो अपने घर की परीक्षा जा करके अपने रक्षा करो। मेरे ज्ञान की दृष्टि से अपने परिवार का स्वयं रक्षा करो। माता पिता हो, बच्चों की अपने शिक्षा दीक्षा दीजिए और सभी को लेकर के आइएगा। ना समझ में आए बारंबार पढ़ाया जाएगा, जन्म जन्म तक पढ़ाया जाएगा। धरती पर रहेंगे तो धर्म की चर्चा जरूर करेंगे, अधर्म के रास्ते नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ कर करके हमको सब पता हो चुका है। जब लड़का फेल होता है अगले साल पास होता है तो उसको और ज्ञान बढ़ता है, और पहले पास हो जाता है कमजोर रहता है, उसको बल नहीं होता है। इसलिए फेल होना जरूरी है, और उसके बाद पास हो जाओगे तो आपके बहुत बल मिलेगा, बहुत आपके हृदय में मजबूती होगा। फेल भी होना जरूरी है। सही बात है। भूल से जब रास्ता मिलता है याददाश्त आती है, हम कहीं रास्ता भूले हैं। असफलता से सफलता जरूरी है। कोई बता दे तो गुरुजी 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 बता रहे हैं तो आप तो गुरु के भूल जाना चाहिए। नहीं, बाकी हमने जिसको रास्ता दिखाया वो स्वयं भूल गए, भूल जाते हैं। सुर नर मुनि सब यही रीति, और स्वार्थ लगाय करई प्रीति। जो घर छोड़ करके भक्ति किया है अपने स्वार्थ में, आज से नहीं जब से सृष्टि का रचना हुआ है तब से माँ भगवती बता रही है, वो पेड़ का जन्म पाया बरगद का, जो दाढ़ी बाढ़ बढ़ा करके अपने परिवार का नहीं रक्षा किया, अपने परिवार में न रह करके भक्ति किया है, तो बरगद का पेड़ उसका अवतार हुआ है। और पीपर का हुआ है, बांस का जन्म होता है ऐसे पाखंडियों का, स्वार्थियों का, और जो निस्वार्थ होता है वो मोक्ष हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। मोक्ष जाना है कि नरक में रहना है? मोक्ष। जन्म मरण सहस दुख होई। लिखे हैं कि जन्म और मरते दम, जन्म मरते से ज्यादा जन्म में पीड़ा होता है, वही नरक के समान है। दो आत्माओं को पीड़ा सहना पड़ता है, माता को और बच्चे को, इसलिए वो नरक माना जाता है। उससे पार होने के लिए ज्ञान की दृष्टि खोली जा रही है कि अब हमारा अगला जन्म न होने पाए। बाकी बहुत से दरबारों में बहुत जो संत महात्मा कहते हैं अगला जन्म बना लो, अभी हमको पता नहीं है कि अगला जन्म में कितना हमको पीड़ा सहना पड़ेगा। क्या हो हुआ बताओ आप लोग, हुकारी भरो कि सत्य है क्या? सत्य है। अगला जन्म में कितना पीड़ा सहना पड़ेगा? सहस्र पीड़ा, मतलब एक पीड़ा मरने के बराबर। मुर्दे जैसी काया फट जाती है, मर एकदम अपरंपार, और ऐसा ऐसा 100 पीड़ा सह कर करके 100 माने मुर्दा होता है। माता कितना बड़ा तपस्या करती है, बच्चा तपस्या करता है कि अब एक बार हमको अब जन्म न होना चाहिए। आने के बाद में माया जंजाल में भूल करके अज्ञानता के बस में अगला जन्म बनाया जा रहा है। अगला जन्म बिना पीड़े हो जाए? नहीं गुरुजी, पीड़ा तो होगा। तब कहे अगला जन्म मांगा था, सब जने मोक्ष मांगे। कैसे मोक्ष मिले? मोक्ष मांगो। बोलो शेरा वाली मैया की जय। मोक्ष के दाहिनी यही है, दुख के काटने वाली है और सुख के साधन है, और सुख का अनुभव मिला है तो खरहरा धाम में आओ, धाम बना है। एक खरहरा धाम जगत का धाम है। जगत के तारने के लिए माँ भगवती घर में आई है, और घर सबका मंदिर होता है, घर को मंदिर बना लीजिए। मंदिर मत बनाइए पाखंडी जैसा। मंदिर बनाओगे तो माँ अलग हो जाएगी। माँ से अलग होना चाहिए? नो। माँ के रहते नहीं, पिता के रहते नहीं। अलगौजी क्यों करते हो आप लोग? माता पिता के रहते हुए अलगौजी न होना चाहिए। उनको दिल पे दर्द होता है, दुख होता है। आप सुखी कहीं नहीं रह सकते हैं। आपके सुख लेना हो तो लिखा है जगहों की माता पिता की दुआ, माता पिता की आशीर्वाद। आप लोग ये आशीर्वाद नहीं लेते हैं, इसलिए कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, हर समय दुखी रहे। माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, सर झुका करके, नवा करके, और उसका आशीर्वाद मिल जाए कि जाओ बेटा खुशहाल रहो, सुखी रहो, बढ़ो, बढ़ते जाओ, उम्र बढ़ती जाए, भर उम्र जी लोगे, हर जगह विजय प्राप्त करोगे। और माता पिता से रिसिया कर करके, अलगौसी कर करके उनके बोल चाल नहीं रहेगा तो आप जिंदगी भटक जाओगे। मानव तन पाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप पशु जैसे रहोगे।
जैसे पशु अपने माता को नहीं चिंता है, बहन को नहीं चिंता है, बेटी को नहीं चिंता है, परिवार नहीं, उसको परिवार नहीं होता है, उसी प्रकार है आप लोग मानव तन पा करके बेकार हो, जिंदगी बेकार है, किसी काम के नहीं। तो निभाना है कि नहीं? निभाना है। निभाना है तो खरा धाम में जन्म जन्म तक आना है। जब समय मिले तो आते जाते रहोगे। ऐसे शिक्षा आपको मिलती रहेगी, आप हर जगह विजय पा जाओगे। विजय नाम रखने से तो विजय नहीं हो जाएगा, कर्म से विजय होगा। हाँ, राम रखने से राम नहीं हो जाओगे, उनका चरित्र उतारना पड़ेगा। हाँ? और धर्म राज है तो आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म पे चल करके तो धर्म राज बन जाओगे, सुख करोगे। हाँ? हमारे यहाँ इसमें कोई कमियां नहीं है, सब कुछ है, पूर्ण विश्वास है। मेरे घर में वास की है माँ भगवती ने, और तब आप लोग सुन सुन करके आते हैं, और तब मन के मना नहीं पाते हैं, और मन के मनाए ले तो वही सब काम हो जाएगा, असंभव के संभव हो जाएगा। जो आपके सालों के साल 10 साल का काम रुका होगा वो भी काम हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, दम बोलो जय माता दी, हिल करके बोलो जय माता दी। जय माता जी कहने से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है, हर काम हो जाता है। ब्लड भी मिल जाएगा, ब्लड जिसके कम हो और जय माता जी कहना शुरू कर दे तो उसके शरीर में ब्लड चढ़वाना नहीं पड़ेगा। पानी कम हो जाएगा तो पानी भी उसमें पैदा हो जाएगा, और प्राण का अब तक लगा होगा तो वो भी जी जाएगा, हर उम्र जी लेगा। पाप को नाश कर देगी। किसी पाप के कारण आपका तबीयत खराब हो तो माँ भगवती के चुनरी पिला करके माँ भगवती का खरारा धाम की जय, गुरु जी की जय कर दो तो धर्म जाग जाएगा। टिका करके नहीं आओगे, अपने चल करके आओ। ऐसे ऐसा यह काम होता है, होगा। अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक माँ को हमने रच दिया, सुख के साधन बना दिया। आप लेना हो तो सुख आते रहो, जाते रहो, गुणगान गाते रहो। प्रेम से जे गोरावे माई माई, दुखवा हर ले जही घरे तक। ऐसी ये शक्ति है कि आपके घर में स्वयं चली जाए, हर काम काज हो जाएगा। इनके नाम लेकर के काम करो। तन बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। करई करावई सोई बैठे दास की दाई, नाचन चावई मरघट की नाई। इसका मतलब बता दे, पढ़ रहे हैं लोग बाकी बता ही नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे, तो आप सुनते रहोगे, मुताकते रहोगे। बड़ी बढ़िया कथा सुनाए, और कोई रास्ते में पूछ जाए कि उसका मतलब क्या रहा था, कथा का जीवन का रहस्य क्या, दर्शन किए, क्या वाणी सुने, तो क्या बताओ, पर क्या बकात रहे। तनी बात कर राम का नाम बताए रहे, ऐसे रहे, प्रहलाद को बताए रहे, हिरण्यकश्यप को वध बताए रहे, हाँ जाके उनका बताए थे कि वो श्रवण कुमार के बताए थे माता पिता की सेवा करे, तो काहे बताए, तो हम के करे दे बताए, ई नहीं के लड़ाई में दे नहीं तो लड़ी जही थी। काहे बताया गया है कि श्रवण कुमार जैसा आपका जन्म हुआ है, सभी अपने माता पिता के सेवक बन जाओ, इसलिए कथा सुनाई जाती है। और कथा सुनने का रहस्य है कि आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो सुनोगे तो पाप लगेगा, नहीं निभाओगे तो। सत्यवेदी राम राजा दशरथ ने बाण मारा, और पुण्य वाले के जाकर के लगा तो उनको भी झेलना पड़ा, उनकी जिंदगी नष्ट हो गई। और राम राम का इसका जान बचा नहीं बचा। ऐसे पापियों का ये संकेत बताया जा रहा है, जो पापी होगा और जय माता जी कहेगा तब भी नहीं उसका मोक्ष होगा। इसलिए आप आजू से पाप नष्ट करो, कान पकड़ करके सभी लोग 5 बार बैठो और उठो। सजा मिल रही है आपको, बहुत सरल सजा है। जिंदगी बचाना हो तो जिंदगी बचाना हो तो 5 ही बार कान पकड़ करके उठ जाओ और बैठ जाओ, जय माता जी कह करके आपकी जन्म जन्म तक का पाप मोक्ष हो जाओगे। बोलो शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरु जी की जय, हर महादेव। हर महादेव लोग ले जा करके पानी डाल करके करते हो, दिमाग लगाओ कहीं तब भय खा जाएंगे, क्या कहाँ से पानी बरसे लगा भाई। नहीं, उनकी अपने हृदय की वाणी निकालो, प्रेम की आवाज हो, और स्वयं खुश हो जाएगा। उनके आपके नहवाने की जरूरत नहीं है। संसार को नहवाते हैं, संसार को खिलाते हैं, और जग चराचर है और चलाते हैं, उनको आप नहीं चला सकते हो।
आपके पे इतना बड़ा बल नहीं है, आप अपना परिवार नहीं चला सकते हैं तो ईश्वर को कैसे चलाओगे? ले जा हर शंकर जी के मंदिर सगरों बनी गया, जहां भी मंदिर हमने देखा पूरे गांव के गांव पूरी दुनिया में देख रहा हूं कि